भक्तों, आज की ये पावन शिव कथा हर कोई अंत तक नहीं सुन पाएगा, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना हर किसी के लिए सरल नहीं होता। आज का मनुष्य अपने जीवन की भाग दौड़ में इतना उलझ चुका है कि कोई धन संचय में व्यस्त है, कोई संसार की होड़ में फंसा हुआ है और किसी के पास अपने आराध्य के लिए 2 क्षण निकालने का भी समय नहीं बचा। प्राचीन काल में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ऋषि मुनियों को कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। वर्षों तक वनों में रहकर भूख और प्यास सहते हुए ध्यान और साधना में लीन रहना पड़ता था। लेकिन भक्तजनों, ये कलयुग है। इस युग में महादेव ने अपने भक्तों पर विशेष अनुकंपा कर दी है। अब उन्हें प्रसन्न करने के लिए ना तो कठिन तप की आवश्यकता है और ना ही बड़े बड़े यज्ञ या भारी दान की। आज केवल शिव कथा को श्रद्धा से सुनना और शिव नाम का सच्चे मन से जप करना ही पर्याप्त माना गया है। दुख की बात यह है कि लोग इस सरल साधना के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा को आरंभ करके बीच में ही छोड़ देता है, वो अपने पुण्य से वंचित रह जाता है। इसलिए इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनना ही आपका पहला और सबसे बड़ा पुण्य है। कथा श्रवण से मन को शांति मिलती है, घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शिव नाम का स्मरण करते हुए कथा सुनने से परिवार के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, संतान के जीवन में उन्नति आती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सबसे बढ़कर भगवान शिव की विशेष कृपा जीवन पर बनी रहती है। इसलिए भक्तजनों, कथा आरंभ करने से पहले पूरे श्रद्धा भाव से अपने हृदय में शिव नाम का स्मरण कीजिए, ताकि भक्ति की ये यात्रा यहीं से प्रारंभ हो जाए और आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। अब अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति जगाइए और पूरी निष्ठा के साथ इस पावन शिव कथा में प्रवेश करें। आज की कथा एक ऐसे शांत और सरल गांव से आरंभ होती है जहां की हवा में भी भक्ति की सुगंध घुली हुई थी। उसी गांव में एक सीधा साधा सरल हृदय वाला किसान रहता था, जिसका नाम था हरदेव। हरदेव की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसी में उसका पूरा संसार समाया हुआ था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, दीवारों पर गोबर की लिपाई और ऊपर खपरैनी की छत थी। घर के सामने थोड़ी सी उपजाऊ भूमि थी, जो उसके और उसकी पत्नी के जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन थी। उसके पास 2 मजबूत बैल थे, जो केवल खेती के औजार नहीं बल्कि उसके सच्चे साथी थे। वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। दुनिया की नजरों में हरदेव गरीब था, लेकिन उसके मन में कभी दरिद्रता नहीं थी। उसका हृदय संतोष और प्रेम से भरा हुआ था। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसके पास दूसरों जैसा धन नहीं है। हरदेव का दैनिक जीवन किसी साधना से कम नहीं था। वो प्रतिदिन सूर्योदय से बहुत पहले जाग जाता, जब आकाश में तारे अभी भी चमक रहे होते। शीतल जल से स्नान कर वो साफ लेकिन साधारण वस्त्र धारण करता। उसका दिन खेत या घरेलू कार्यों से नहीं बल्कि भक्ति से आरंभ होता था। वो प्रतिदिन गांव के प्राचीन शिव मंदिर अवश्य जाता, जो एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में स्थित था। मंदिर की दीवारें समय के साथ पुरानी हो चुकी थीं, उन पर हरियाली की परत चढ़ गई थी, फिर भी वहां एक दिव्य शांति का अनुभव होता था। मंदिर पहुंचकर हरदेव तांबे के लोटे से धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करता। वो कभी भगवान शिव से बड़ी इच्छाएं नहीं मांगता था, न धन और वैभव की कामना करता था। उसका विश्वास था कि सच्ची भक्ति मांगने से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से जन्म लेती है। जल अर्पित करने के बाद वो हाथ जोड़कर केवल इतना ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना सामर्थ्य देना कि मैं ईमानदारी से परिश्रम कर सकूं और अपनी पत्नी का पालन कर सकूं। साथ ही जो थोड़ा सा जीवन और साधन आपने मुझे दिए हैं, उनमें संतोष बनाए रखने की बुद्धि प्रदान करना। यही हरदेव की निष्काम भक्ति थी, निस्वार्थ, सरल और पूर्ण समर्पण से भरी हुई। वो जानता था कि उसका कर्तव्य केवल कर्म करना है और उन कर्मों के फल का निर्णय तो देवाधिदेव महादेव के ही हाथ में है। अब तक उसका जीवन शांत और सरल बहता रहा था, जैसे किसी नदी की धीमी धारा। पर जीवन की हर नदी को सागर तक पहुंचने से पहले चट्टानों से टकराना ही पड़ता है, और हरदेव की इस शांत भक्ति की भी परीक्षा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली थी। हरदेव के जीवन का दूसरा सशक्त आधार थी उसकी पत्नी कमला। कमला भी अपने पति की तरह ही शांत, सरल और गहरी श्रद्धा से भरी हुई स्त्री थी। जहाँ हरदेव खेतों और मंदिर की जिम्मेदारी निभाता, वहीं कमला अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र रखती थी। वो हर कार्य में अपने पति का साथ देती और उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति था। कमला की भक्ति भी किसी तपस्या से कम नहीं थी। वो प्रत्येक सोमवार पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखती, क्योंकि वो जानती थी कि ये दिन भगवान शिव को समर्पित है और सच्चे मन से किया गया व्रत घर में सुख, शांति और सौभाग्य लाता है। संध्या के समय जब हरदेव खेत से लौटता, कमला आंगन में एक छोटा सा दीप प्रज्वलित करती। उस मंद प्रकाश में दोनों पति पत्नी बैठकर शिव नाम का स्मरण करते। उनके घर में भले ही ऐश्वर्य का अभाव था, पर भक्ति का उजाला सदैव बना रहता था। कमला अक्सर हरदेव से कहती, हमारे पास संसार की दृष्टि में भले ही कम हो, पर चिंता का कोई कारण नहीं है।
भोलेनाथ की कृपा हमारे साथ है। जब तक हमारा विश्वास अडिग है, हमारे घर में किसी कमी का अनुभव नहीं होगा। ये अभाव केवल बाहरी है, हमारे मन का नहीं। अपनी पत्नी के ये शब्द सुनकर हरदेव मुस्कुरा उठता। उनके छोटे से संसार में एक और अमूल्य संपत्ति थी, उनके 2 बैल। उन दोनों बैलों में से एक का नाम था नंदी, जो स्वयं भगवान शिव का वाहन माना जाता है, और दूसरे का नाम था शंभु, जो महादेव का ही एक पावन नाम है। ये दोनों बैल हरदेव के लिए साधारण पशु नहीं थे, वो उन्हें शिव का जीवंत रूप मानता था। जब वो खेत जोतने से पहले उन्हें तैयार करता तो स्नेह पूर्वक उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाता, मानो किसी देवता की पूजा कर रहा हो। वो उन्हें उत्तम चारा खिलाता और प्रेम से उनसे बातें करता, जैसे वे उसके परिवार के सदस्य हों। गांव के कुछ लोग जो हरदेव की सरलता और उसकी भावना को नहीं समझ पाते थे, अक्सर उसका उपहास करते। वे हंसकर कहते, हरदेव, जितनी पूजा तू इन बैलों की करता है, शायद उतनी तो मंदिर में भी नहीं करता। क्या यही तेरे भगवान है? हरदेव इन बातों पर कभी क्रोधित नहीं होता था, बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रह जाता। वो जानता था कि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, आचरण से प्रकट होती है। उसके लिए बैलों की सेवा ही शिव सेवा थी। नंदी और शंभु भी अपने स्वामी के प्रेम को भली भांति समझते थे और पूरी निष्ठा से उसका साथ निभाते थे। यही था हरदेव का छोटा सा लेकिन अत्यंत पवित्र संसार, भक्ति, संतोष और निष्कपट प्रेम से भरा हुआ। किंतु श्रोताओं, अब इस शांत संसार की परीक्षा का समय आ पहुंचा था। धरती पर हरदेव अपने विश्वास और प्रेम में मग्न था, और वहीं कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव और आदिशक्ति माता पार्वती इस भक्त के जीवन को देख रहे थे। माता पार्वती ने हरदेव की सादगी और उसके पत्नी कमला के अडिग विश्वास को देखकर कहा, हे प्रभु, देखिए आपका ये भक्त कितना निष्काम है। ये आपसे कभी धन या वैभव नहीं मांगता, केवल संतोष और कर्म करने की शक्ति चाहता है। और इसकी पत्नी भी कितनी श्रद्धावान है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, देवी, इस संसार में ऐसा सच्चा भक्त मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अधिकतर लोग मुझसे केवल मांगते हैं, लेकिन हरदेव केवल समर्पण करता है। वो अपने बैलों को भी मेरा ही रूप मानता है। ये उसकी भक्ति की एक उच्च अवस्था है। माता पार्वती ने करुणा से कहा, तो फिर प्रभु, आप इन पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? इन्हें धन और समृद्धि प्रदान कीजिए, ताकि इनका जीवन और भी सुखमय हो जाए। महादेव गंभीर स्वर में बोले, देवी, सच्चा भक्त कभी सुख सुविधाओं का भूखा नहीं होता। अब तक हरदेव ने सुख में रहकर भक्ति की है, पर भक्ति की वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब दुख और संकट में भी ईश्वर का स्मरण बना रहे। उन्होंने आगे कहा, मुझे ये देखना होगा कि जब उससे उसका सहारा छिन जाएगा, तब उसका विश्वास डगमगाता है या चट्टान की तरह अडिग रहता है। उसकी भक्ति संसार के लिए एक उदाहरण बननी चाहिए। माता पार्वती ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, क्या आप इसकी परीक्षा लेंगे प्रभु? कहीं ये मार्ग से भटक न जाए, ये तो बहुत भोला है। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, मैं किसी भक्त का विश्वास तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेता। मैं परीक्षा इसलिए लेता हूँ ताकि उसका विश्वास सोने की तरह तपकर और अधिक निखर जाए और संसार को सही मार्ग दिखा सके। मैं इसकी खेत को सुखाऊंगा, इसका बाहरी सहारा छीन लूंगा, ताकि ये समझ सके कि इसका वास्तविक सहारा न धन है, न साधन, बल्कि मैं स्वयं हूँ। महादेव ने अपनी दिव्य लीला को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनके विधान में अब ये निश्चित हो चुका था कि हरदेव के जीवन में कठोर परीक्षा का समय आने वाला था। ये केवल हरदेव की आस्था की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी कमला के अडिग विश्वास को भी परखा जाना था। और इस प्रकार भगवान शिव की लीला आरंभ हुई। कुछ ही सप्ताहों में गांव का मौसम अचानक बदलने लगा। वर्षा का समय आ चुका था और सभी किसान प्रतिदिन आकाश की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगे। बादल आते, घिरते, गरजते भी थे, पर बिना बरसे ही लौट जाते। धीरे धीरे पूरे गांव में चिंता और भय का माहौल फैल गया। हर किसान अपने अपने आराध्य से वर्षा की प्रार्थना करने लगा। हरदेव ने भी कमला के साथ मिलकर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और पूरे मन से बारिश की कामना की। प्रार्थना के साथ साथ हरदेव ने अपनी मेहनत भी दोगुनी कर दी। वो सुबह और शाम अपने प्रिय बैलों नंदी और शंभू के साथ खेत जाता, दूर से पानी लाकर अपनी छोटी सी भूमि को सींचने का प्रयास करता, लेकिन प्रकृति की कठोरता उसके सामने अडिग बनी रही। धीरे धीरे उसकी खेती सूखने लगी। जो मिट्टी कभी नम और उपजाऊ थी, उसमें गहरी दरारें पड़ने लगी। हरी भरी फसलें पीली पड़ गईं और उनके पत्ते मुरझा गए। हरदेव ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन पानी की कमी ने उसकी सारी कोशिशों को निष्फल कर दिया। घर में बैठी कमला अपने पति की मेहनत को यूं व्यर्थ जाते देख भीतर ही भीतर टूटने लगी। एक संध्या जब हरदेव थका और निराश मन से खेत से लौटा, तो कमला ने भारी हृदय से कहा, स्वामी, मैंने सब देखा।
आपने जी जान से मेहनत की, पर खेत ने साथ नहीं दिया। फसल सूख गई है, अब आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा? आने वाले दिनों में हम क्या खाएंगे? कमला की चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि उनका पूरा जीवन उसी फसल पर निर्भर था। हरदेव ने गहरी सांस ली। उसका मन भी दुखी था, पर उसके चेहरे पर फिर भी एक विचित्र शांति झलक रही थी। उसने अपने माथे से पसीना पूछा, कमला का हाथ थामा और कोमल स्वर में बोला, कमला, मन को शांत रखो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेहनत करना हमारा कर्तव्य था और वो हमने निभाया। फल देना महादेव के हाथ में है। यदि इस बार भी उन्होंने हमें फल नहीं दिया तो अवश्य इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। हरदेव ने शांत स्वर में आगे कहा, जिस दिन हम शिकायत करने लगेंगे उस दिन हम भक्त नहीं रहेंगे। आज भी हम जीवित हैं, हमारे हाथ पैर स्वस्थ हैं और हमारे पास शिव का नाम है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमें इसी में संतोष रखना चाहिए। संभव है भोलेनाथ हमें किसी और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हों। हरदेव ने अपनी बातों से कमला को ढाढ़स बंधाया, पर वो ये नहीं जानता था कि ये तो परीक्षा की केवल पहली सीढ़ी थी। इससे भी बड़ी विपत्ति अब उसके जीवन की ओर बढ़ रही थी, जो उसके विश्वास की अंतिम कसौटी बनने वाली थी। कथा आगे बढ़ती है। खेत पूरी तरह सूख चुका था और आर्थिक संकट ने घर की चौखट पर दस्तक दे दी थी। फिर भी ये अंत नहीं था। एक रात हरदेव के दोनों प्रिय बैल नंदी और शंभू, जो प्रतिदिन शांति से अपने बाड़े में बंधे रहते थे, अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। रात गहरी थी, पर किसी को कोई आहट तक सुनाई नहीं दी। नंदी और शंभू स्वभाव से अत्यंत शांत थे और कभी भी बाड़े से निकलने की आदत नहीं थी। जब सुबह हरदेव उन्हें पानी पिलाने बाड़े में पहुंचा तो उसका हृदय जैसे थम सा गया। बाड़ा पूरी तरह खाली था, न रस्सियां टूटी हुई थीं और न ही दरवाजे में कोई खराबी थी। फिर भी बैल वहां नहीं थे। एक पल के लिए हरदेव को लगा कि शायद कोई भ्रम हो रहा है या कोई मजाक कर गया है। वो दौड़ता हुआ खेत की ओर गया, फिर पूरे गांव में इधर उधर खोजता फिरा। उसने जमीन पर उनके खुरों के निशान ढूंढने की कोशिश की, पर कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दोनों बैल धरती से नहीं बल्कि हवा में विलीन हो गए हों। हरदेव का सिर घूमने लगा। वे बैल उसके लिए सिर्फ खेती का साधन नहीं थे, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा और शिव के जीवंत स्वरूप थे। उनके बिना खेती की कल्पना भी उसके लिए असंभव थी। जब कमला बाहर आई और उसने बाड़े को सूना देखा तो उसके मुख से एक चीख निकल पड़ी। हरदेव ने गांव के हर कोने में खोज की। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि हरदेव के बैल नंदी और शंभू लापता हो गए हैं, तरह तरह की बातें फैलने लगी। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। बैल रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। इस गांव में जहां कुछ लोग हरदेव की सादगी और सरलता का सम्मान करते थे, वहीं कई ऐसे भी थे जो उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। अब जब उस पर एक के बाद एक संकट टूट पड़ा तो लोगों की जुबान और तेज हो गई। कटु स्वर में कहा जाने लगा, इतनी पूजा करता था बैलों की जैसे वही उसके भगवान हो। अब देख लिया भक्ति का फल। भगवान ने ही उसकी साधना का उपहास कर दिया। भगवान तो अमीरों की सुनते हैं, जो बड़े दान पुण्य करते हैं। इस गरीब की पुकार कौन सुनेगा? पहले खेत सूखा और अब बैल भी चले गए। अब ये क्या करेगा? इन कठोर वचनों ने हरदेव के मन को और अधिक आहत किया। वो जानता था कि लोग उसकी आस्था का उपहास कर रहे हैं, पर उससे भी अधिक पीड़ा कमला को हुई। उसका मन इस दोहरी विपत्ति से टूटने लगा। उसने रोती हुई आंखों से हरदेव की ओर देखा और बोली, स्वामी, अब तो सब कुछ छिन गया। न खेत बचा और न हमारे जीवन का सहारा नंदी और शंभू। अब हम कैसे जिएंगे? मैंने व्रत किए, नाम जपा, फिर भी क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई जो भोलेनाथ ने हमें इस हाल में छोड़ दिया? कमला की आंखों में अब केवल आंसू ही नहीं बल्कि गहरा अविश्वास और पीड़ा झलक रही थी। उसका वर्षों का अडिग विश्वास इस घड़ी में डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सच में भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है। हरदेव ने अपनी पत्नी के भीतर टूटते हुए विश्वास को देखा। ये दृश्य उसके लिए किसी भी संकट से अधिक कष्टदायक था। वो जानता था कि यदि कमला की आस्था टूट गई तो उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हरदेव की आंखें भी नम हो उठी, लेकिन उसने स्वयं को संभाला। आंसू पोंछते हुए हरदेव ने अपने मन को स्थिर किया और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कमला से बोलने के लिए स्वयं को तैयार किया। कमला, शांत हो जाओ। यदि भोलेनाथ ने हमसे कुछ छीना है तो निश्चय ही उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। संभव है वो हमें ये समझाना चाहते हों कि हमारा सहारा केवल साधनों पर नहीं बल्कि स्वयं उन्हीं पर होना चाहिए। हमें शिकायत का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो शिकायत करता है वो ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाता है। ये कहते हुए हरदेव ने अपनी पत्नी को अपने आलिंगन में ले लिया। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि इस कठिन घड़ी का सामना वो प्रश्नों और आरोपों से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से करेगा। उस संध्या हरदेव और कमला दोनों ही भारी मन से गांव के शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर के भीतर एक गहन निस्तब्धता व्याप्त थी।
गांव के लोग अपनी अपनी व्यथाओं में उलझे थे और किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। भीतर केवल एक दीपक जल रहा था, जिसकी कांपती लौ मानो हरदेव के डगमगाते विश्वास का प्रतिबिंब थी। कमला चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन उसके होंठ मौन थे। उस क्षण ना वो प्रार्थना कर पा रही थी और ना ही कोई शिकायत। वो केवल अपने दुख को स्वीकार कर रही थी। हरदेव शिवलिंग के सम्मुख खड़ा हुआ। उसने जल अर्पित नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि उसका हृदय अभी पीड़ा से भरा है और ऐसी अवस्था में जल अर्पण उचित नहीं होगा। उसने दोनों हाथ जोड़कर गहरे भाव से अपने अंतर्मन की बात कही। भारी स्वर में उसने कहा, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मेरी आस्था कपटपूर्ण नहीं है। मेरा खेत सूख गया, मेरे प्रिय बैल नंदी और शंभू मुझसे दूर हो गए। मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं रहा। फिर भी मेरा विश्वास जीवित है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि ये सब आपकी ही इच्छा से घटित हुआ है। उसकी आंखें नम हो उठी, किंतु स्वर में दृढ़ता बनी रही। उसने आगे कहा, यदि ये आपकी परीक्षा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैंने कभी आपसे धन संपदा नहीं मांगी। जो कुछ मेरे पास था वो भी आपकी ही देन थी, और जो अब चला गया वो भी आपकी ही इच्छा से गया। मैं हार नहीं मानूंगा। कल फिर परिश्रम करूंगा, चाहे मुझे अपने हाथों से ही खेत जोतना पड़े। बस मेरी आस्था को कमजोर मत होने देना। ये कोई मांगों से भरी प्रार्थना नहीं थी, बल्कि बिना किसी शिकायत के किया गया पूर्ण समर्पण था, जो सीधे कैलाश तक पहुंच गया। हरदेव ने किसी चमत्कार की कामना नहीं की। उसने केवल धैर्य और संतोष की शक्ति मांगी। वो जानता था कि सच्चा भक्त वही है जो पीड़ा में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ता। मंदिर के एक कोने में बैठी कमला जब अपने पति की इस निष्काम भक्ति को सुन रही थी, तो उसे अपने भीतर आए क्षणिक अविश्वास पर ग्लानि हुई। उसने धीरे से होंठ हिलाए और मौन में ही शिव नाम का स्मरण करने लगी। कैलाश पर्वत पर यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय पुनः करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देखिए, हरदेव ने अपने जीवन का सहारा भी खो दिया है। उसका दुख गहन है, फिर भी वो आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा। ये परीक्षा अत्यंत कठोर हो गई है। अब तो उसका जीवन सचमुच एक बड़े संकट से घिर गया है। भगवान शिव ने स्नेह और गंभीरता से कहा, देवी, यही तो आस्था की वास्तविक डोर है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। धन, संपत्ति और संबंध भी समय के साथ बदल जाते हैं। केवल ईश्वर में विश्वास ही शाश्वत रहता है। मैंने उसके बैल इसलिए दूर किए ताकि उसे ये बोध हो सके कि उसका वास्तविक सहारा साधनों में नहीं, बल्कि मुझ में है। देवी ने विनम्रता से पूछा, हे देवाधिदेव, क्या वो इस कठिन परीक्षा में सफल हो पाया? क्या अब उसे उसकी भक्ति का फल नहीं मिलना चाहिए? महादेव ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वो पूर्ण रूप से सफल हुआ है। भौतिक सहारा छिन जाने पर भी उसने मुझसे मुख नहीं मोड़ा। यही उसकी भक्ति की सबसे बड़ी विजय है। अब समय आ गया है कि मैं उसे ये अनुभव कराऊं कि मैं अपने भक्त को कभी एकाकी नहीं छोड़ता। जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी मेरा द्वार सदा खुला रहता है। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, अब आगे कौन सी लीला होगी? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब प्रतीक्षा का क्षण है। उसके बैल पूर्णतः सुरक्षित हैं। मैंने ही उन्हें छिपाया था। मैं उन्हें उसी समय लौटाऊंगा जब हरदेव को ये लगेगा कि उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। ये चमत्कार उसकी और कमला के विश्वास को जीवन भर के लिए और भी दृढ़ कर देगा। धरती पर उसी समय हरदेव और कमला रात का भोजन कर विश्राम की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बहुत अल्प आहार लिया था। कमला ने घर में मिट्टी का एक दीप प्रज्वलित किया और शांत भाव से देर तक शिव नाम का स्मरण करती रही। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर अब वे दुख के नहीं थे, वे पश्चाताप के थे। इस बात के कि एक क्षण के लिए ही सही उसका विश्वास डगमगा गया था। वो समझ चुकी थी कि उनके पास सबसे बड़ा धन उसके पति की अडिग श्रद्धा ही है। रात गहरी होती चली गई। पूरा गांव निस्तब्धता में डूब गया। केवल हरदेव के घर में जलता दीपक अंधकार को चीर रहा था। दोनों पति पत्नी अपने छोटे से शैया पर लेटे थे। वे सो तो रहे थे, पर उनके मन में अनिश्चितता और प्रार्थना का संघर्ष चल रहा था। कमला अपने हृदय में बार बार यही दोहरा रही थी, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी का विश्वास सुरक्षित रखना।
हमारे नंदी और शंभू को पुनः लौटा देना। उसी रात जब दोनों गहरी निद्रा में थे, भगवान शिव की दिव्य लीला प्रारंभ हुई। हरदेव के खेत के समीप स्थित बाड़े के पास एक अलौकिक स्पंदन फैल गया। नंदी और शंभू जो अदृश्य हो गए थे, धीरे धीरे वहां प्रकट होने लगे। उनके शरीर पर ना कोई घाव था, ना ही किसी भय का कोई चिन्ह। वे पूर्णतः स्वस्थ और शांत थे, मानो किसी दिव्य लोक से विश्राम कर लौटे हों। ये किसी मनुष्य की करतूत नहीं थी, ये स्वयं महादेव की माया थी, जिसने उन्हें कुछ समय के लिए दृष्टि से ओझल किया था। दोनों बैल शांत गति से अपने बाड़े के पास आकर खड़े हो गए। वे निश्चल और मौन थे, मानो अपने स्वामी के जागने की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी अगली भोर का सूर्य गांव पर अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेरने लगा और हरदेव की नींद खुल गई। रात भर सोने के बाद भी उसका मन बोझिल था। उसे भली भांति ज्ञात था कि आज उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा सामने है। बैलों के बिना खेती कैसे आरंभ होगी, यही विचार उसे भीतर से कचोट रहा था। उदास भाव से वो उठा। उसके मन में सबसे पहले यही आया कि भोलेनाथ के चरणों में जाकर शक्ति मांगे। वो घर का द्वार खोलकर बाहर निकला और अनायास ही बाड़े की ओर बढ़ गया। उसका मन इतना व्याकुल था कि वो ये सोच ही रहा था कि खाली बाड़ा देखकर सीधे खेत की ओर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि खेत के किनारे पड़ी, वो स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। सामने उसके दोनों बैल नंदी और शंभू पूरी तरह स्वस्थ, शांत और स्नेह से भरे खड़े थे। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कहीं गए ही ना हो। एक क्षण के लिए हरदेव को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आंखें मली और फिर देखा, नहीं, वे सचमुच वहीं थे, उसके अपने नंदी और शंभू। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वो दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और दोनों को बाहों में भर लिया। बैल भी अपने स्वामी का प्रेम पहचान गए और स्नेह से अपनी गर्दन उसके कंधे पर टिका दी। उसी समय हरदेव की पुकार सुनकर कमला भी घर से दौड़ती हुई बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर बैलों पर पड़ी, वो भी अवाक रह गई। भर्राई आवाज में वो बोली, स्वामी, नंदी और शंभू, ये कैसे संभव है? वे कहाँ चले गए थे? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उस क्षण कमला को पिछली रात की अपनी शंका और डगमगाए हुए विश्वास का स्मरण हुआ। उसके नेत्र भर आए। हरदेव और कमला दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे, कृतज्ञता के, श्रद्धा के और शिव कृपा के। पर अब वे पीड़ा के नहीं थे, वे आनंद, श्रद्धा और कृतज्ञता के आंसू थे। हरदेव भूमि पर बैठ गया और दोनों बैलों को अपने पास बिठा लिया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर आकाश की दिशा में हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया। वो गदगद स्वर में बोला, हे भोलेनाथ, आपने मेरी परीक्षा ली और मेरे विश्वास की रक्षा की। यदि मैंने शिकायत की होती तो शायद आज ये सुख न मिलता। आपने मुझे ये सिखाया कि जब सब कुछ छिन जाता है, तब भी आप अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेरा सहारा न खेत था, न बैल, न साधन। मेरा सहारा केवल आप थे और सदा आप ही रहेंगे। कमला भी वहीं भूमि पर बैठ गई। उसने नेत्र बंद किए और श्रद्धा से शिव नाम का जप करने लगी। अब उसके मन में कोई शंका नहीं थी, कोई भय नहीं था, केवल पूर्ण विश्वास था महादेव पर। उस दिन हरदेव और कमला समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति मांगने से नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखने से पूर्ण होती है। और यही कारण था कि भगवान शिव ने उनकी आस्था को संसार के लिए एक उदाहरण बना दिया। भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ प्रतीत हो, तब भी यदि विश्वास अडिग रहे तो महादेव अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। यदि आपको ये पावन शिव कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भक्तिमय, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका विश्वास, आपकी भक्ति, यही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।